Okay guys, Assalamu alaikum warahmatullah. So इस सेशन में we'll be talking about this topic, force on a circular current carrying conductors in uniform magnetic field. हम इस पे कुछ questions जो हैं वो discuss कर लेंगे. चलिए, let's start with the first one. Figure shows a wire carrying a current I. The length of the wire is L and distance between the points A and B is D. A and B is D. So ये distance जो है A to B ये D के बराबर है. Then the force on the wire is, okay, force on the wire is. Force on the wire के लिए formula जो हमारे पास है in a uniform magnetic field, force on the wire is equal to IL cross B. ये मैग्नीट्यूड की अगर हम बात कर लेंगे ILB साइन ऑफ थीटा. मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होना चाहिए, अदरवाइज इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी. सो ILB साइन ऑफ थीटा ये स्ट्रेट वायर के लिए है. अब अगर यहां पर दिस क्रेजी शेप्ड वायर आपके पास है तो इसमें हम क्या कर लेते हैं, वी सिंपली टेक रिप्लेस L बाय L इफेक्टिव. L को हम रिप्लेस करते हैं बाय L इफेक्टिव, और L इफेक्टिव जो है दैट इज एंड टू एंड लेंथ, स्ट्रेट एंड टू एंड लेंथ. और वो एंड टू एंड लेंथ यहां पर दी गई है A टू B, वो लेंथ D के बराबर है. सो हमें L को रिप्लेस करना होगा बाय L इफेक्टिव, और वो L इफेक्टिव जो है वो D के बराबर है. फिर थीटा इज एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ L एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. रिमेंबर डायरेक्शन ऑफ L इज सेम एज दैट ऑफ करंट. तो यहां पर करंट फ्लो कर रही है फ्रॉम A टू B, तो लेंथ की डायरेक्शन ऐसे होगी, जिसको यहां पर D कहा गया है. लेंथ की डायरेक्शन ऐसे होगी. मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनवर्ड है, क्रॉसेस आर देयर. मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनवर्ड है, तो एंगल जो होगा वो 90 डिग्री के बराबर होगा. एंगल 90 डिग्री के बराबर होगा. सो हमारे केस में व्हाट वी हैव टू डू इज L इज टू बी रिप्लेस्ड बाय L इफेक्टिव विच इज इक्वल टू D इन आवर केस, और थीटा जो है दैट इज इक्वल टू 90 डिग्रीज. फिर करंट के बदले में तो करंट ही है, मैग्नेटिक फील्ड के बदले में मैग्नेटिक फील्ड भी है. सो मैग्नेटिक फोर्स इज I, L के बदले में D, और फिर जाके B, साइन ऑफ 90 इज 1. सो IDB is option 2. IDB is option 2. Okay, so let's move on to the next one now. A wire is placed parallel to the lines of force in a magnetic field and the current flows in the wire then. Okay, so magnetic field, ये magnetic field है. Suppose कोई वायर आपने प्लेस की है विच इज कैरिंग करंट. एक वायर इज प्लेस पैरेलल. ओके, करंट के बारे में, करंट इज फ्लोइंग इन द वायर. सो वायर जो है दैट इज प्लेस्ड लाइक दिस parallel to the magnetic field lines. Okay, parallel to the magnetic field lines. So current is suppose like this, या ऐसे होगा या फिर ऐसे होगा. करंट के दो पॉसिबिलिटीज हैं. अब हमें बताना ऑप्शंस में ठीक ऑप्शन कौन सा है. The wire will experience any force in the direction magnetic field, in the direction of magnetic field. गलत स्टेटमेंट. रिमेंबर मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए वायर हमने देखा है इज ILB साइन ऑफ थीटा, और थीटा इज एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ लेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. डायरेक्शन ऑफ लेंथ इज डायरेक्शन ऑफ करंट. सो इन शॉर्ट थीटा इज एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सेम है, तो एंगल 0 के बराबर. या अगर करंट की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है तो करंट के डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट बन जाएगी, तो एंगल 180 डिग्री बन जाएगा. दोनों केसेस में साइन ऑफ थीटा 0 बन जाएगा. साइन ऑफ 0 इज 0, साइन ऑफ 180 इज 0, तो फोर्स जो होगा वो 0 के बराबर बन जाएगा. सो द वायर विल एक्सपीरियंस एनी फोर्स, तो ये गलत स्टेटमेंट है. Second statement, the wire will not experience any force at all. Yes, this is the correct statement. Wire will not experience any force at all. Magnetic force 0 के बराबर है. The wire will experience a force in a direction opposite to that of the field. No, it experiences a force in the no. So the only statement that is correct is option 2. Wire will not experience any force क्योंकि एंगल 0 डिग्री है या फिर 180 डिग्री है, दो में से एक. Let's move on to the next one now. A rod AB of mass M is placed on two smooth rails. So smooth है, friction वहां पर नहीं है. So smooth rails P and Q in a uniform magnetic induction B as shown in figure. The rails are connected to a constant current source of current. So current is constant. Whatever happens, current is constant. Okay, current is constant. इसमें अगर आप next chapter EMI पढ़ लेंगे तो वो induced EMF वाला इफेक्ट आ जाएगा. Whatever the case, current जो है वो constant रखा है आपने.
current constant. Find the speed attained by the rod AB when it leaves off the other end of rails. चलिए, we'll assume कि it starts from 0. So ये rod आपके पास हैं, ये rod आपके पास हैं. Let me use different color. So ये rod आपके पास हैं यहां पर. Starts from here with 0 speed. U is equal to 0. करंट इसमें फ्लो हो रही है. करंट की डायरेक्शन यहां पर ये दिखाई गई है, तो यहां पर करंट की डायरेक्शन जो होगी रॉड में वो डाउनवर्ड होगी. ओके, डाउनवर्ड होगी. सो व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फोर्स दिस रॉड विल एक्सपीरियंस. दिस रॉड, पहले डायरेक्शन की बात करते हैं. डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स इज गिवन बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल FBI. रिमेंबर FBI. F हमें चाहिए. B इज इनवर्ड, current is downward. B is inward, so index finger inward. Current is downward, तो ये force की direction होगी. So force की direction जो है that is this way. This is the direction of force, magnetic force. और वो magnetic force जो है वो किसके बराबर होगा? Magnetic force is equal to ILB sin of theta, यहां पर 90 डिग्री के बराबर है. Remember, theta is angle between the direction of current and direction of magnetic field. Direction of current is downward और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड, तो एंगल जो होगा वो 90 डिग्री के बराबर बन जाएगा. सो मैग्नेटिक फोर्स इज ILB. मैग्नेटिक फोर्स इज ILB. सो व्हाट विल बी इट्स एक्सेलरेशन. ओके, एक्सेलरेशन जो होगी दैट इज फोर्स डिवाइडेड बाय मास. सो ILB डिवाइडेड बाय मास, ये एक्सेलरेशन है. ओके, ये एक्सेलरेशन है. ओके, नाउ हमें बताना है फाइंड द स्पीड अटेन्ड बाय द रॉड AB एज इट लीव्स एट द अदर एंड. सो यहां पर जब ये रॉड पहुंच जाएगी तो इसकी स्पीड जो है वो किसके बराबर होगी? V इज व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट. अच्छा, यहां से यहां तक कितनी डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है? वो L के बराबर है, वो दिया हुआ है. सो व्हाट डू वी नो? वी नो U इज इक्वल टू 0, इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0. We know acceleration is equal to ILB divided by M. We know distance is equal to L. Yeah, displacement is equal to L. We have to find out final velocity. So kinematic equation, good old days. Kinematic equation, ये data. So V square minus U square is equal to 2AS. So V square minus U square is equal to 2AS. V square, V ही तो हमें निकालना है. This is 0, so forget it. 2, A के बदले में ये लिखते हैं ILB divided by M. S के बदले में L लिखते हैं. अच्छा, यहाँ पर L और L जो हैं, दो L's हैं, वो डिफरेंट हैं. Let me show you. ओके, यहां पर स्मॉल l है, यहां पर कैपिटल L है. सो वी हैव टू, ये स्मॉल l है, ये कैपिटल L है. सो लेंथ ऑफ द रॉड इज स्मॉल l और डिस्प्लेसमेंट जो है वो कैपिटल L के बराबर है. सो यहां पर लेंथ ऑफ द रॉड है, सो दिस मस्ट बी स्मॉल l, दिस मस्ट बी स्मॉल l, दिस मस्ट बी स्मॉल l. तो यहां पर भी दिस मस्ट बी स्मॉल l. ओके, अब ठीक है. सो 2A के बदले में ILB डिवाइडेड बाय M. S के बदले में कैपिटल L, S के बदले में कैपिटल L, ये कैपिटल L. अब V स्क्वायर इसके बराबर है, तो V इसका रूट हो जाएगा. सो दिस इंप्लाइज V इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ट्वाइस IB स्मॉल l कैपिटल L डिवाइडेड बाय M. स्मॉल l कैपिटल L डिवाइडेड बाय M. सो अंडर रूट ऑफ 2B I LL डिवाइडेड बाय M. फर्स्ट ऑप्शन जो है वो मैच कर रहा है. फाइन, फर्स्ट ऑप्शन मैच कर रहा है. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन नाउ. For the adjoining figure, the magnetic field at the center P will be. Magnetic field at the center P will be. Magnetic field due to a long infinite wire. यहाँ पर we'll consider it long infinite wire. So magnetic field due to a long infinite wire, वो आपको पता होना चाहिए, is mu 0 I divided by 2 pi r. Okay, mu 0 I divided by 2 pi r. ये है. और यहां पर पॉइंट P पे आपको देखना है, ये टोटल डिस्टेंस 5 मीटर है. पॉइंट P से बिल्कुल मिड पॉइंट पे है, तो ये लेंथ जो है, लेट मी यूज डिफरेंट कलर, ये लेंथ जो वो 2.5 है और यहां से भी डिस्टेंस जो है वो 2.5 के बराबर है. सो आर दोनों केसेस में सेम है. करंट 5 है, करंट 2.5 है. अच्छा, डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, राइट हैंड थंब रूल. Due to this one, let me call this wire 1 and let me call this wire 2. Wire 1 के वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो पॉइंट P पे होगा that will be inward. Direction of current is upward
और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो इनवर्ड यहां पर होगा। सो क्रॉस हम यहां पर रिप्रेजेंट कर लेंगे B1। इस वायर के वजह से क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो अपवर्ड है और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बाहर की ओर है। यू कैन सी उंगलियां बाहर की ओर आ रही है, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बाहर की ओर है। सो दिस इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B2। क्लियरली दो फील्ड्स की डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है, तो सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा और B1 का मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा, 1 का मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा क्योंकि 1 में करंट से ज्यादा है, डिस्टेंस तो सेम है, सो करंट जिसमें ज्यादा होगी उसी का मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, तो B1 इज ग्रेटर देन B2। सो नेट फील्ड जो होगा B दैट इज इक्वल टू B1 माइनस B2, और उस नेट फील्ड की डायरेक्शन जो है वो B1 वाली डायरेक्शन रहेगी क्योंकि वही बड़ा है। अब B1 जो है ये फॉर्मूला यूज कर लें, इज μ0 I1 के बदले में 5 डिवाइडेड बाई 2 पाई R फिलहाल ऐसे रखें, माइनस B2 इज μ0 2.5 करंट के बदले में डिवाइडेड बाई 2 पाई R। सो μ0 डिवाइडेड बाई 2 पाई R को कॉमन ले लें, 5 माइनस 2.5 इज 2.5। रिमेंबर R भी आपका 2.5 है, सो 2.5 और R जो है वो कैंसिल आउट होंगे क्योंकि R भी 2.5 के बराबर है। सो दिस इंप्लाइज B इज इक्वल टू μ0 डिवाइडेड बाई 2 पाई, μ0 डिवाइडेड बाई 2 पाई, ये आपके पास आ गया μ0 डिवाइडेड बाई 2 पाई। सो μ0 डिवाइडेड बाई 2 पाई इज ऑप्शन 3। ओके, ऑप्शन 3। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन नाउ। If a wire of 6.28 meter length, 6.28 देख के आपके दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए। 6.28 क्या है? पाई जो है वो होता है 3.14, 2 से मल्टीप्लाई कर ले, 2 पाई जो है 448112336 6.28। सो 6.28 जो है दैट इज 2 पाई, दैट इज 2। 6.28 देख के आपके दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए। ओके, दिस इज 2 पाई। Okay, length is converted into 2 semicircular loops of same radius as shown in figure. Then magnetic force. Okay, फिर से इससे पहले भी ऐसा क्वेश्चन एक आ गया, इफेक्टिव लेंथ आपको लेनी पड़ेगी। इफेक्टिव लेंथ जो है वो हमने उससे पहले भी डिस्कस किया कि एंड टू एंड लेंथ है। सो P से लेके Q तक ये आपकी इफेक्टिव लेंथ बन जाएगी, P से लेके Q तक। और ये इफेक्टिव लेंथ यहां से यहां तक एक का डायमीटर, यहां से यहां तक दूसरे का डायमीटर, डायमीटर दोनों का सेम है, तो ये 2R ये 2R, डबल डायमीटर इज डबल ऑफ रेडियस, सो 2R। सो L इफेक्टिव जो यहां पर बन गया वो बन गया 4 टाइम्स R। अब रेडियस किसके बराबर है वो हमें नहीं पता है। वायर ऑफ लेंथ 2 पाई अब मैं ले रहा हूं, वायर ऑफ लेंथ 2 पाई मीटर्स इज कन्वर्टेड। सो ये लेंथ जो है वो 2 पाई मीटर्स है, ये लेंथ जो है वो 2 पाई मीटर्स है, और ये सेमी सर्कल है, ये सेमी सर्कल है, तो मिलकर पूरा सर्कल बन जाएगा। और सो लेंथ ऑफ द सर्कल यहां से यहां तक पाई R, यहां से यहां तक पाई R। Length of the circumference is 2 pi R. So length of semicircular this arc is pi R. Half of 2 pi R is pi R. तो pi R ये pi R. Remember R दोनों का सेम है. So pi R is again 2 pi R. So 2 pi R जो है यहां पर 2 pi R जो है, let me use capital R because I have used capital R earlier. Yeah, यहां पर. सो 2 पाई R जो है वो ये लेंथ है, और वो लेंथ जो है वो 2 पाई के बराबर है, वो 2 पाई के बराबर है। सो दिस इज इक्वल टू 2 पाई एंड 2 पाई विल कैंसिल आउट, दैट मींस R इज इक्वल टू 1 मीटर्स है, हाँ मीटर्स है। सो R इज इक्वल टू 1 मीटर, तो रेडियस आपको मिल गया 1 मीटर के बराबर है। रेडियस 1 मीटर के बराबर है तो दिस बिकम्स 4, जस्ट 4 मीटर्स। तो ये इफेक्टिव लेंथ जो है वो 4 मीटर्स बन रही है, इफेक्टिव लेंथ जो है वो 4 मीटर्स बन रही है। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट मैग्नेटिक फोर्स ऑन इट। सो मैग्नेटिक फोर्स जो है वो हमने देखा है ILB साइन ऑफ थीटा है। रिमेंबर L को रिप्लेस करना है बाय L इफेक्टिव। थीटा क्या है? थीटा इज एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, या डायरेक्शन ऑफ L एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। L हम इफेक्टिव लेंथ ले रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम P टू Q, ऐसे आ रहा है, लेकिन अब तो हम इफेक्टिव कंसिडर कर रहे हैं तो P टू Q डाउनवर्ड, P टू Q डाउनवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड ये इनवर्ड दिखाया गया है, क्रॉस है, सो इनवर्ड है।
सो डायरेक्शन ऑफ लेंथ जो है वो डाउनवर्ड है, या डायरेक्शन ऑफ करंट डाउनवर्ड है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, तो एंगल जो है वो 90 डिग्री बन गया। सो मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू आई, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं साथ साथ ही, आई के बदले में 1, एल के बदले में एल इफेक्टिव विच इज 4, बी के बदले में 5, सब कुछ ऐसा ही सिस्टम है, ये 4 मीटर्स है, ये 1 एम्पियर है, वो 5 टेस्ला है, साइन ऑफ 90 इज अगेन 1, साइन ऑफ 90 इज 1, सो 4 into 5 is 20 न्यूटन्स। सो दिस विल एक्सपीरियंस 20, डायरेक्शन भी हमें बतानी है, तो फिलहाल मैग्नीट्यूड आ गया 20 न्यूटन्स के बराबर। डायरेक्शन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, एफ बी आई, आई इज डाउनवर्ड, फील्ड इज इनवर्ड, ओके, फील्ड इज इनवर्ड, तो इंडेक्स फिंगर इनवर्ड, दीज फिंगर्स डाउनवर्ड क्योंकि करंट डाउनवर्ड है, थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सो मैग्नेटिक फोर्स, सो थंब इज राइटवर्ड, तो मैग्नेटिक फोर्स जो है वो राइटवर्ड है, मैग्नेटिक फोर्स इज राइटवर्ड, 20 न्यूटन्स राइटवर्ड, 20 न्यूटन्स, 20 न्यूटन्स राइट, ऑप्शन 4, ओके, ऑप्शन 4, 20 न्यूटन्स राइट। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन नाउ। A straight wire of mass 200 grams, ग्राम्स है तो इसे कन्वर्ट करना होगा into 10 to the power minus 3, लेंथ 1.5 मीटर्स, पहले एसआई सिस्टम में है, कैरीज ए करंट 2 of 2 एम्पियर्स एसआई सिस्टम में, इट इज सस्पेंडेड इन मिड एयर बाय अ हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड B, द मैग्नीट्यूड ऑफ B इज, मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल है, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल। इसमें ये वायर आपने रखी है इन मिड एयर और हैंग कर रही है वहां पर, सो ये वायर है, इट्स कैरिंग सम करंट, वेयर इज इट, a straight wire of mass इतना carries 2 एम्पियर, इट्स सस्पेंडेड इन मिड एयर बाय, ओके। अब वायर को कैसे रखेंगे ताकि फोर्स जो है वो बैलेंस होना चाहिए, नेट फोर्स मस्ट बी जीरो, नेट फोर्स मस्ट बी जीरो, तो ऐसे तो नहीं होगा, क्योंकि ऐसे अगर करंट इस डायरेक्शन में है तो मैग्नेटिक फोर्स जीरो होगा, अगर करंट इस डायरेक्शन में तब भी मैग्नेटिक फोर्स जीरो होगा, क्योंकि एंगल जीरो बन जाएगा या 180 डिग्री बन जाएगा। सो लेट्स डू इट डिफरेंट वे। हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड हम ऐसे लेते हैं इनवर्ड, ये हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, हॉरिजॉन्टल है ऐसे, हॉरिजॉन्टल। अब हॉरिजॉन्टल कैन बी एनीवेयर पैरेलल टू सरफेस ऑफ अर्थ, ऐसे रखें, ऐसे रखें, ऐसे रखें, एवरीवेयर पैरेलल, सो कुछ भी हो सकता है, हमने इनवर्ड ले लिया। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड बी, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड बी। अब आपने वायर को यहां पर रखा है इन मिड एयर, ये वायर है, इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स एक एक्ट कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, नेट फोर्स जीरो होने के लिए, बिकॉज इट्स हैंगिंग देयर इन मिड एयर, सस्पेंडेड इन मिड एयर, तो नेट फोर्स जो है वो जीरो होना चाहिए। सो नेट फोर्स जीरो होने के लिए मैग्नेटिक फोर्स जो है दैट मस्ट बी अपवर्ड, मैग्नेटिक फोर्स मस्ट बी अपवर्ड। अब मैग्नेटिक फोर्स अपवर्ड लाने के लिए व्हाट शुड बी द डायरेक्शन ऑफ करंट, व्हाट शुड बी द डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट दो, या तो राइटवर्ड होगी या फिर लेफ्टवर्ड होगी। राइटवर्ड अगर डायरेक्शन ऑफ करंट है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, या ये लेते हैं, कल हमने ये लिया था, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स यू कैन सी इज लाइक दिस, ओके, डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज लाइक दिस। या फिर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल भी अगर आप यूज कर लेंगे, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड, डायरेक्शन ऑफ करंट अगर यहां लेंगे तब जाके फोर्स जो होगा अपवर्ड होगा, सो डायरेक्शन ऑफ करंट इज लाइक दिस। और ये फोर्स है, हमें पता है ILB, साइन ऑफ 90 इज 1, डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड 90 डिग्री एंगल है, साइन ऑफ 90 इज 1। सो नेट फोर्स जीरो होने के लिए क्या होना चाहिए, अब ILB मस्ट बी इक्वल टू mg, मैग्नीट्यूड सेम होने चाहिए, ILB मस्ट बी इक्वल टू mg, तो वो जरा देख लेते हैं। ILB मस्ट बी इक्वल टू mg, हमें B निकालना है, बाकी सारा डेटा दिया हुआ है, सो B इज इक्वल टू mg डिवाइडेड बाय IL, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लें, दिस इंप्लाइज B इज इक्वल टू m, 200 ग्राम्स है तो 10 टू द पावर माइनस 3 साथ में ऐसा में कन्वर्ट करने के लिए, इंटू G हम रफली 10 लेंगे, डिवाइडेड बाय I दिया हुआ है 2 एम्पियर्स है, सो ऐसा सिस्टम है पहले से ही, L दिया हुआ है, L वेयर इज L,
लेंथ इज 1.5 मीटर्स, वो भी ऐसा सिस्टम में है 1.5 मीटर्स। ओके 1.5 मीटर्स। चलिए कैंसलेशन देख लेते हैं क्या क्या होगा। 2 into 100, अब ये 100 और 10 1000 बन जाएगा। 1000 10 to the power 3 10 to the power -3, that will cancel out. So this implies B is equal to 1 divided by 1.5. 1.5 is 15 divided by 10. So 10 divided by 15. 5 into 2, 5 into 3. So 2 divided by 3. सब कुछ SI सिस्टम में था तो ये भी SI सिस्टम में ही आएगा। 2 divided by 3 टेस्ला। 2 by 3 पॉइंट्स में क्या आएगा? So that is 0.667 Tesla. So magnetic field is 0.66 Tesla. 0.66 Tesla, option 4. ओके ऑप्शन 4। सो यहां पर ये क्लिक होना चाहिए कि आपको वायर कैसे रखनी है ताकि मैग्नेटिक फोर्स जो है वो ऑपोजिट बन जाए द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन नाउ। ओके figure shows 3 long straight wires parallel and equally spaced with identical currents. Then the force acting on each wire due to others is, okay, forces को order हमें बताना है, forces को order हमें बताना है। This is white so may not be visible. So यहां पर एक वायर आपके पास है, this is A, डॉट दिया हुआ है तो करंट जो है वो आउटवर्ड है, करंट इज आउटवर्ड। यहां पर वी हैव बी, अगेन डॉट दिया हुआ है तो करंट इज अगेन आउटवर्ड। यहां पर क्रॉस है, दिस इज सी, तो करंट जो है वो इनवर्ड है। करंट तीनों केसेस में सेम है और इनके बीच में डिस्टेंस जो है वो सेम है। यहां पर जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस यहां पर भी है। अब हमें देखना है कि फोर्स जो है, नेट फोर्स इस पे जो होगा और इस पे जो होगा और इस पे जो होगा, उसका ऑर्डर हमें बताना है। कौन ज्यादा है, कौन कम है, कौन सबसे कम है, वो हमें बताना है। लेट मी ड्रॉ सम फोर्स। अच्छा ये बात पता होनी चाहिए, ये बात पता होनी चाहिए, फोर्स बिटवीन टू वायर्स कैरिंग करंट, टू पैरेलल वायर्स कैरिंग करंट पर यूनिट लेंथ। सो पर यूनिट लेंथ इज इंपॉर्टेंट। सो फोर्स पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू म्यू0 I1 I2 divided by 2 pi d. D is the distance between the two wires. ये है फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ। अच्छा इसमें डायरेक्शन क्या होती है फोर्सेस की? पैरेलल करंट्स अट्रैक्ट, एंटी पैरेलल करंट्स रिपेल। पैरेलल डायरेक्शन है यानी कि डायरेक्शन ऑफ करंट्स अगर सेम है तो अट्रैक्टिव फोर्स होगा, अगर डायरेक्शन ऑफ करंट्स अपोजिट है तो रिपल्सिव फोर्स होगा। तो वो इस बात का यहां पर ख्याल रखना होगा। सो ए एंड बी, ए पे जो फोर्स होगा बी के वजह से, पहले हम एक पे फोर्सेस देखते हैं। ए पे जो फोर्स होगा बी के वजह से, पैरेलल करंट्स है, पैरेलल करंट्स है, ये भी आउटवर्ड ये भी आउटवर्ड, तो अट्रैक्टिव फोर्स होगा। सो ये होगा एफ ए बी, मैं इसे कहूंगा फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। ओके, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। फिर ए पे सी के वजह से भी फोर्स होगा। अब ये एंटी पैरेलल करंट्स है, ये आउटवर्ड है ये इनवर्ड है, तो रिपल्सिव फोर्स होगा। रिपल्सिव फोर्स विल बी इन दिस डायरेक्शन, that will be force on A due to C, force on A due to C. Okay, इनमें ये ज्यादा होगा क्योंकि ये डिस्टेंस कम है, ये डिस्टेंस ज्यादा है, तो इसका करंट की वजह से तो कोई चेंज नहीं आएगा, करंट तो हर किसी जगह सेम है। तो जहां पर डिस्टेंस ज्यादा होगी वहां पर फोर्स जो है वो कम होगा, जहां पर डिस्टेंस कम होगी वहां पर फोर्स ज्यादा होगा। तो ये वाली डिस्टेंस ए और बी के बीच में डिस्टेंस कम है तो ये वाला फोर्स ज्यादा होगा, और ए और सी के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है तो ये वाला फोर्स कम होगा। ओके, सो लेट्स मूव ऑन, इस पे हम वापस आएंगे। बी पे जरा देखते हैं। बी पे अगेन दो फोर्सेस होंगे, एक तो ए के वजह से होगा, दूसरा सी के वजह से होगा। ए के वजह से अट्रैक्टिव फोर्स होगा क्योंकि डायरेक्शंस जो हैं वो सेम है, एफ ए बी, एफ ए बी। सी के वजह से रिपल्सिव फोर्स होगा क्योंकि डायरेक्शंस अपोजिट हैं, और रिपल्सिव फोर्स ये जब रिपल्शन कर लेगा वो भी लेफ्टवर्ड ही रहेगा, वो भी लेफ्टवर्ड ही रहेगा। दिस इज एफ बी सी, this is not AB, BA, force on B due to A, this is force on B due to C। अब यहां पर दोनों की डायरेक्शन सेम आ रही है। ओके, दोनों की डायरेक्शन जो है वो सेम आ रही है। फिर जाके C पे देख ले हैं। C पे डायरेक्शंस अपोजिट हैं, A और C की डायरेक्शंस अपोजिट हैं, तो रिपल्सिव फोर्स होगा, तो A इसे रिपेल कर लेगा। रिपल्सिव फोर्स विल बी इन दिस डायरेक्शन, F C A, force on C due to A।
और बी के वजह से भी रिपल्सिव फोर्स होगा, क्योंकि बी और सी की डायरेक्शंस भी अपोजिट हैं, तो बी की वजह से भी रिपल्सिव फोर्स होगा एफ सी बी, फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी। टोटल फोर्स जो ए पे होगा उसे हम एफ ए कहेंगे, टोटल फोर्स नेट फोर्स जो बी पे होगा उसे हम एफ बी कहेंगे, नेट फोर्स जो सी पे होगा उसे हम एफ सी कहेंगे। सो लेट्स नाउ मूव ऑन एंड टॉक अबाउट द फोर्स मैग्नीट्यूड्स। एफ ए बी मैग्नीट्यूड्स हम ले रहे हैं, इज सेम एज एफ बी ए मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल टू एफ बी ए। क्यों? एक्शन एंड रिएक्शन, एक्शन एंड रिएक्शन, ये इस पे फोर्स लगा रहा है, ये इस पे वापस फोर्स लगा, सो दे हैव टू बी सेम, दे हैव टू बी सेम। और यहां से इन दो में एफ बी सी जो बी पे फोर्स है सी के वजह से, और एफ सी बी जो सी पे फोर्स है बी के वजह से, वो भी सेम होंगे, एक्शन और रिएक्शन। एफ बी सी इज इक्वल टू एफ सी बी, ये दोनों भी सेम है, ये दोनों भी सेम है, लेकिन ये और ये भी सेम है। इन दो के बीच में जो फोर्स है वही इन दो के बीच में फोर्स है। क्यों? क्योंकि इन दो यहां पर जो करंट्स हैं वही करंट वैल्यूज यहां पर भी है, I1 I2 जो यहां पर है वही I1 I2 यहां पर है, करंट जो है वो हर किसी जगह सेम है, जो डिस्टेंस यहां पर है वही डिस्टेंस यहां पर भी है, तो इनके बीच में जो फोर्स होगा वही फोर्स इनके बीच में होगा। सो दे ऑल आर सेम, दे ऑल आर सेम। फिर कौन बचा? एफ ए सी और एफ सी ए, एफ ए सी और एफ सी ए। अब एफ ए सी फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी, देन एफ सी ए फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए, दोनों बराबर होंगे, एक्शन और रिएक्शन है, दोनों बराबर होंगे, एक्शन और रिएक्शन है। एफ सो एफ ए सी इज इक्वल टू एफ सी ए, लेकिन वो इनके बराबर नहीं होंगे क्योंकि डिस्टेंस अब ज्यादा है। करंट तो सेम है, करंट तो सेम है, लेकिन यहां पर डिस्टेंस ये इन्वॉल्व थी, सपोज डी, यहां पर भी डी, लेकिन अब ये ए और सी के बीच में तो डिस्टेंस 2d है, डिस्टेंस 2d है, तो फोर्स डिस्टेंस डबल हो रही है तो फोर्स हाफ हो जाएगा, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। सो ये वाले फोर्सेस जो हैं दे आर ग्रेटर देन दीज टू फोर्सेस, दीज टू फोर्सेस। सो ये अगर एफ है तो ये एफ प्राइम है विच इज हाफ ऑफ एफ, क्योंकि डिस्टेंस डबल हो रही है तो फोर्स जो है वो कम हो जाएगा, डिस्टेंस डबल हो रही है फोर्स कम हो जाएगा। ओके, नाउ व्हाट इज नेट फोर्स ऑन ए, व्हाट इज नेट फोर्स ऑन बी, व्हाट इज नेट फोर्स ऑन सी। एफ ए यहां पर लिखते हैं, एफ ए इज इक्वल टू, अपोजिट डायरेक्शन है तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, एफ ए बी माइनस एफ ए सी, एफ ए बी ज्यादा इसलिए एफ ए बी माइनस एफ ए सी, एफ ए बी इज एफ और एफ ए सी इज एफ बाई टू, सो एफ माइनस एफ बाई टू, f minus f by 2, that is 2 minus 1 by 2f, yeah, simply f by 2, okay, simply f by 2. So f divided by 2, f divided by 2, ये है fa, ये है fa। अब जाके b पे जरा देख लेते हैं, fb is equal, दोनों का सम, दोनों का सम सेम डायरेक्शन है तो दोनों का सम, so f plus f by 2 that is 3 by 2f, f plus f by 2। fc को देख लें, एफ सी अगेन दोनों सेम डायरेक्शन में है, ओके, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो ये मैंने ठीक है, एफ ए बी ए और एफ बी सी, एफ बी ए और एफ बी सी दोनों एफ हैं, ये दोनों एफ हैं, सो एफ प्लस एफ इज 2f, एफ प्लस एफ इज 2f, f प्लस एफ इज 2f, ये वाला भी f है, ये वाला भी f है, ये दोनों f और f है, यहां पर दोनों है, एफ बी ए और एफ बी सी दोनों f के बराबर है, तो f प्लस एफ इज 2f। अब c को देख लें, एफ सी ए और एफ सी बी, एफ सी ए और सेम डायरेक्शन है तो ऐड करना होगा, एफ सी ए इज हेयर, सो वो f बाई 2 है, और एफ सी बी इज हेयर, वो f के बराबर है, तो f प्लस एफ बाई 2 विच इज 3 बाई 2f, which means 1.5 times f। अब जरा देखें कौन सबसे ज्यादा है, कौन कम है और कौन सबसे कम है। This is 1 by 2f is 0.5f, twice f 1.5f 0.5f, b सबसे ज्यादा, उसके बाद c और उसके बाद a, so fb is greater than fc is greater than fa, ये ऑर्डर रहेगा, fb is greater than fc is greater than fa, so let's check, fb is greater than fc is greater than fa, option 2, option 2 मैच हो रहा है, ओके, option 2। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन नाउ।
In figure, the force on wire ABC in the given uniform magnetic field of magnetic induction 2 Tesla is. Again, ये वायर आपके पास है, इफेक्टिव लेंथ हमें लेनी है. इफेक्टिव लेंथ इज स्ट्रेट फ्रॉम A to C. ये A to C direct. Let me draw it a little thicker. So this is effective length. This is A here. Effective length. ये A to B जो है वो 3 meters है और B to C जो है that is 4 meters. So this is 3 meters. This is 4 meters. 3, 4, 5 right angle triangle याद करें. So this must be 5 meters. So effective length जो है वो 5 meters आ गई. Okay. Effective length जो है वो 5 meters आ गई. So what will be the force? What will be the force? फोर्स हमें पता है इज ILB. L इफेक्टिव अब आएगा B साइन ऑफ थीटा. साइन ऑफ थीटा. थीटा जरा चेक कर लें क्या है. अब पहले सब्स्टिट्यूट कर लें. I जो है I किसके बराबर है? दैट इज गिवन हियर 2 amperes. 2 amperes. So I is 2. L effective is 5. B magnetic field B is 2 Tesla. ये रहा 2 Tesla into sin of theta. डायरेक्शन ऑफ लेंथ या डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम A to C. तो ऐसे मैग्नेट फील्ड क्रॉसेस है तो इनवर्स. तो एंगल जो होगा वो 90 डिग्री के बराबर. साइन ऑफ 90 इज 1. सो फोर्स इज इक्वल टू 5 into 4 इज 20 न्यूटन्स. सो 4 जो है वो 20 न्यूटन्स के बराबर है. ऑप्शन 2. ओके, ऑप्शन 2. लेट्स मूव ऑन. लेट्स मूव ऑन. ओके, यहां अब नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है. मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेशंस. ओके, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेशंस. बॉयड-सेवर्ट लॉ और एम्पियर्स लॉ आएगा. चलिए देख लेते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट. करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है. द मैग्नेटिक फील्ड इन द ओपन स्पेस इनसाइड द टोरॉइड इज वेरिएबल. टोरॉइड याद करें इज लाइक दिस. सोलेनॉइड और टोरॉइड. टोरॉइडल सोलेनॉइड भी कहते हैं. द मैग्नेटिक फील्ड इन द ओपन स्पेस इनसाइड द टोरॉइड ओपन स्पेस जो है दैट इज दिस पार्ट. ये वाला पार्ट. और फिर जाके ये बाहर वाले साइड से ओपन स्पेस. यहां से ये बाहर वाले साइड से ओपन स्पेस. And this here is in the core. This is the core of the toroid. This is the core of the toroid. Magnetic field हमें पता है inside the toroid. Inside the toroid मतलब inside the core of the toroid is mu 0 Ni divided by 2 pi r. ये आपको पता होना चाहिए. 2 pi r. Where r is distance from the center. Center ये वाला center. Magnetic field सिर्फ इस पार्ट में एग्जिस्ट कर रहा है. Inside the toroid. Inside the wires of the toroid. Inside this coil. Mu 0 N जो है दैट इज टोटल नंबर ऑफ टर्न्स. I जो है दैट इज करंट. R इज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर. सो मैग्नेटिक फील्ड यहां पर भी 0 है, यहां पर भी 0 है, अंदर सिर्फ है विच इज mu 0 Ni डिवाइडेड बाई 2 pi r. इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है. दैट मींस मैग्नेटिक फील्ड जितना आप बाहर की तरफ जाएंगे उतना डिक्रीज हो रहा है. इज नॉट लाइक सोलेनॉइड. आइडियल सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है. यहां पर यूनिफॉर्म नहीं है. So पहला ऑप्शन मैग्नेटिक फील्ड इन द ओपन स्पेस इनसाइड द टोरॉइड इज वेरिएबल. वहां पर तो मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं. द मैग्नेटिक फील्ड इन द ओपन स्पेस एक्सटीरियर टू द टोरॉइड इज वेरिएबल. वहां पर तो मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है. द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कोर ऑफ द टोरॉइड. इनसाइड द कोर ऑफ द टोरॉइड अब इसकी बात चल रही है. इनसाइड द कोर ऑफ द टोरॉइड इज वेरिएबल. ऑफ कोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है तो वेरिएबल है. तो ये तो ठीक स्टेटमेंट है. द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कोर ऑफ द टोरॉइड इज 0. नहीं, अंदर 0 नहीं है. अंदर तो ये रहा. सो ऑप्शन 3 जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन. ऑप्शन 3 इज द करेक्ट ऑप्शन. लेट्स मूव ऑन. Did I change it? No. Okay, now. Figure shows two long wires A and B, each carrying current I, separated by distance L. Okay, find the magnetic induction at a point P located at a distance L from both the wires.
आई थिंक ये विजिबल नहीं होगा बिकॉज दिस इज टू ब्राइट. सो ओके, नाउ यहां पर दो वायर्स आपके पास हैं. ये एक वायर है जिसमें करंट आई है आउटवर्ड, डॉट है तो आउटवर्ड. यहां पर और एक करंट है जिसमें करंट आई है लेकिन इनवर्ड. सेम करंट आई लेकिन इनवर्ड. ओके, दिस इज ए, दिस इज बी. सो ए एंड बी, ए एंड बी. लेंथ, डिस्टेंस बिटवीन देम इज एल. डिस्टेंस बिटवीन देम इज एल. So यहां पर current is outward, यहां पर current is inward. Distance between the two wires is L. We'll consider them infinitely long wires. Okay, long wires वैसे mention भी है. अब point P आपको consider करना है. यहां पर point P आपको consider करना है, which is equidistant from both. Equidistant from both. So यहां पर कहा भी गया है, this is L, this is also L, and this angle is 60 degrees. ओके, लेट मी राइट हियर एंगल इज 60 डिग्रीज, क्योंकि ये अब इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रही है. इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रही है. तो आपको बताना है कि पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किसके बराबर होगा. ओके, पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किसके बराबर होगा. ज़हन में रखें, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग वायर जो है, सपोज यहां पर ये ऐसे लॉन्ग वायर कैरिंग सम करंट आई, या पहले ऐसे दिखाते हैं कैरिंग सम करंट आई. तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो इसके आसपास होती हैं, दे आर सर्कल्स, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स. तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड जो है दैट इज अ सर्कल लाइक दिस, देन अनदर वन, देन अनदर वन, देन अनदर वन, लाइक दिस. ओके, सो अगर आपको, अच्छा, इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन क्या होगी, दैट इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल. थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, कर्लिंग ऑफ फिंगर्स गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड लाइन. तो यहां पर करंट डॉट मैंने आउटवर्ड लिया, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो ऐसे है, काउंटर क्लॉकवाइज. अब अगर आपको पर्टिकुलर पॉइंट पे चाहिए डायरेक्शन, तो डायरेक्शन टेंजेंशियल, यहां पर टेंजेंशियल, यहां पर टेंजेंशियल, यहां पर टेंजेंशियल एंड सो ऑन. जहन में रखें कि टेंजेंट जो है वो रेडियस का नॉर्मल होता है. ये हमें वहां पर यूज करना होगा. टेंजेंट जो है वो रेडियस का नॉर्मल होगा. सो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो होगी दैट विल बी परपेंडिकुलर टू द रेडियस. और रेडियस क्या है, जो वायर से लेके उस पॉइंट तक लाइन है. सिंपल, वायर से लेके उस पॉइंट तक जो लाइन है, वायर से लेके उस पॉइंट तक जो लाइन है. अब हमारे केस में वायर से लेके जो पॉइंट तक लाइन है, इस वायर से लेके पॉइंट तक जो लाइन है वो ये लाइन है. सो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस लाइन को परपेंडिकुलर होना चाहिए. यहां से ये लाइन है, सो उसका मैग्नेटिक फील्ड इस लाइन का परपेंडिकुलर होना चाहिए. ओके, फिर डायरेक्शन जो है वो टेंजेंशियल, वो हमें राइट हैंड थंब रूल से पता चल जाएगा. ओके, नाउ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू दिस वन. अब ये करंट जो है वो आउटवर्ड है. आउट, हमें पता है कि इसका परपेंडिकुलर होना चाहिए, इस लाइन को रेडियस यही एक्ट कर लेगा ना एज रेडियस. रिमेंबर, रेडियस लाइन जो है दैट इज सिंपली लाइन फ्रॉम द वायर टू द पॉइंट. लाइन फ्रॉम द वायर टू द पॉइंट. अगर आप इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो रेडियस इज द लाइन फ्रॉम द वायर टू द पॉइंट. इस पॉइंट की अगर आप बात कर रहे हैं तो रेडियस इज द लाइन फ्रॉम द वायर टू द पॉइंट. सिंपल. सो ये रेडियस वाली लाइन है. मैग्नेटिक फील्ड इसका परपेंडिकुलर होना चाहिए. परपेंडिकुलर की दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो इस साइड से परपेंडिकुलर होगा या फिर इस साइड से परपेंडिकुलर होगा. वो हमें पता चलेगा फ्रॉम राइट हैंड थंब रूल. सो मैग्नेटिक फील्ड करंट जो है दैट इज outward like this. So magnetic field जो होगा that is this way. So magnetic field जो है that is like this. Like this. उसके वजह से let's call this is A. So BA. अच्छा, उसके वजह से क्या होगा, यहां से जो है वो इस रेडियस का परपेंडिकुलर होना चाहिए. सो परपेंडिकुलर या तो यहां होगा या फिर यहां होगा. एंड दिस इज क्रॉस, सो डायरेक्शन ऑफ करंट इज इनवर्ड. तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस साइड से होगा. यू कैन सी फिंगर्स यहां से जा रही है, तो इस साइड से परपेंडिकुलर, इस साइड से दिस इज BB. ओके, ड्यू टू वायर B, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर B. सो दिस इज आवर सिचुएशन. मैग्नेटिक फील्ड ये है, ये डायरेक्शन. मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा क्योंकि करंट सेम है, डिस्टेंस भी सेम है. करंट सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, तो दोनों का मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो सेम होगा. बाय द वे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग वायर होता है μ0 I डिवाइडेड बाई 2 पाई r. μ0 I डिवाइडेड बाई 2 पाई r. I भी दोनों का सेम है, R भी दोनों का सेम है. ओके, R भी दोनों का सेम है.
अब नेट फील्ड हमें देखना है कि किसके बराबर है, नेट फील्ड हमें देखना है किसके बराबर है। ओके, नाउ उसके लिए हमें एंगल चाहिए बिटवीन द टू मैग्नेटिक फील्ड्स। रिमेंबर दिस इज 90 डिग्रीज, दिस इज 60 डिग्रीज, this is 90, this is also 90, perpendicular to the radius, so 90 degrees. So 90 is 180, 180 plus 60 is 240, 180, 20 is 200, 240. So 360 minus 240. So 360 minus 240, that is 6 minus 4 is 220 degrees. So this angle here is 120 degrees, 120 degrees. Okay, 120 degrees. हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए। Let me erase this stuff here. अब वेक्टर से आपको पता होना चाहिए, ओके, वेक्टर से आपको पता होना चाहिए दो vectors equal in magnitude if they are at an angle of 120 degrees, okay, if they are at an angle of 120 degrees, then the resultant is equal to either of them. So it's like this, अगर ये एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, मैग्नीट्यूड सपोज इसका भी a है, इसका भी a है, इसका, और एंगल जो है वो 180, so this is a special combination. दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम होगा एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्रीज, देन उनका जो रिजल्टेंट होता है वो उन्हीं के बराबर होता है, सो ए ही के बराबर रिजल्टेंट होगा मैग्नीट्यूड वाइज। एंगल विल बी 60 डिग्रीज, एंगल यहां से 60, यहां से भी 60। सो ये इफ यू हैव टू वेक्टर्स same in magnitude at an angle of 120 degrees, then the resultant magnitude is equal to either of them. A तो इसका भी A ही रहेगा। सो अगर इसका मैग्नेटिक फील्ड B है, इसका भी मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड B है, तो इनका रिजल्टेंट B होगा। क्यों B ही होगा? क्योंकि 120 डिग्री है और मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जो है वो सेम है। सो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो होगा दैट इज सिंपली इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ BA इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ BB। इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। अब मैग्नीट्यूड किसके बराबर है? वो म्यू 0 I, करंट I डिवाइडेड बाई 2 पाई R जो है वो L है यहां पर। सो म्यू 0 I डिवाइडेड बाई 2 पाई L, म्यू 0 I डिवाइडेड बाई 2 पाई L, ऑप्शन 1, म्यू 0 I डिवाइडेड बाई 2 पाई L। ओके, ऑप्शन 1। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन नाउ। Two long parallel copper wires carrying currents in opposite directions of 5 ampere each. If the wires are separated by a distance of 0.5 meters, then the force per unit length between the two wires is. Simple formula use करना है। Two long wires in opposite currents दिए हुए, force per unit length हमें पता है is mu 0 I1 I2 divided by 2 pi d. D is distance between them. D is distance between them. Mu 0 is 4 pi into 10 to the power minus 7. I1 is I1 जो है और I2 दोनों 5 हैं, so 5 into 5 divided by 2 pi. D जो है separation between them is 0.5. 0.5 is 1 by 2. 1 by 2. Okay, that's it. Per unit length ही हमें निकालना है। So 2 and 2 cancels out, pi and pi cancels out. So what are we left with? 5 is 25. 25 into 4 is 100 into 10 to the power 7 minus 7. So this is 10 to the power minus 5 Newton per meter. Remember force per unit length है तो Newton per meter. Newton per meter. So 10 to the power minus 5 Newton per meter. 10 to the power this is 10 to the power minus 5. Okay, 10 to the power minus. Okay, attractive है कि repulsive है? They are carrying currents in opposite directions, so repulsive force. 10 to the power minus 5 repulsive. 10 to the power minus 5 repulsive is option 2. 10 to the power minus 5 Newton per meter repulsive force. Okay, repulsive force. Okay, so let's move on to the next one now. A circular coil carrying a certain current produces a magnetic field B0, this is B0, B0, at its center. The coil is now rewound so as to have 3 turns
and the same current is placed through it, the magnetic field at the center is. So हमारे पास एक coil है of some radius r, let's suppose इसका circumference जो है वो L के बराबर है, which is 2 pi r, okay, 2 pi r. अब जाके मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल, मैग्नेटिक फील्ड आपको पता होना चाहिए इज B इज इक्वल टू म्यू 0 I डिवाइडेड बाई 2r, म्यू 0 I डिवाइडेड बाई 2r, ओके, म्यू 0 I डिवाइड, ये पता होना चाहिए फॉर्मूला. इसको क्वेश्चन जो है वो B0 कह रहा है. बट आई विल डू इज मैं r को पुट कर लूंगा इन टर्म्स ऑफ लेंथ, क्योंकि हमें चेंज करना है, रेडियस चेंज होगा, लेंथ टोटल लेंथ तो चेंज नहीं होगी. सो r के बदले में आई विल राइट इन टर्म्स ऑफ दिस L. So mu 0 I divided by 2, R के बदले में L divided by 2 pi, L divided by 2 pi, 2 and 2 cancels out, pi ऊपर आएगा, mu 0 I pi divided by L. This is magnetic field at the center in terms of length L, okay, in terms of length L, length of the wire. Okay, now अब same wire जो है, same wire आप ले रहे हैं, same length L, लेकिन इसको आप circle बना रहे हैं with 3 turns. ओके, 3 टर्न्स, तो ऑब्वियसली रेडियस जो है वो कम हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा. सो एक टर्न, दूसरी टर्न, फिर जाके तीसरी टर्न, 3 टर्न्स हैं. रेडियस जो है वो स्मॉल r के बराबर, रेडियस स्मॉल r के बराबर. अब स्मॉल r जो है वो किसके बराबर होगा? रिमेंबर टोटल लेंथ ऑफ द वायर जो है वो L ही रहेगी. सर्कमफ्रेंस यानी कि एक सर्कल का सर्कमफ्रेंस इज 2 pi r, लेकिन आपके पास 3 टर्न्स है तो 3 टाइम्स 2 pi r. So L is equal to 3 times 2 pi r. So small r is equal, L divided by 3 into 2 is 6 pi. Okay, 6 pi. अब magnetic field at the center B is equal to mu 0 I divided by 2r, लेकिन n times जितने भी टर्न्स हैं, सिंगल टर्न के वजह से mu 0 I divided by 2r, n टर्न्स के वजह से n times mu 0 I divided by 2 pi r. n जो है वो 3 के बराबर है, म्यू 0 I डिवाइडेड बाई 2, स्मॉल r जो है दैट इज L डिवाइडेड बाई 6 पाई, L डिवाइडेड बाई 6 पाई. ओके, वी हैव 2 into 3 here, so this implies B is equal to 3 ऊपर आएगा तो 3 into 3 is 9, पाई B ऊपर आएगा, म्यू 0 I डिवाइडेड बाई L, म्यू 0 I डिवाइडेड बाई L. Okay, mu 0 I pi divided by L, mu 0 I pi divided by L. So this part, that is B0, the original in the first case. So this means B is equal to 9 times B naught. B is equal to 9 times B naught, option 2. 9 times B naught. Okay, so let's move on to the next one now. Two very long current carrying conductors are parallel to each other as shown with I1 greater than I2. I1 is greater than I2. The possible magnetic field to be 0 for the region. Okay. 3 regions में इस space को divide किया है, R1 इस side से, R2 in between the two, R3 इस side से. Current I1, current I2, I1 is greater than I2. हमें बताना है कि फील्ड कहां पर 0 हो सकता है. ओके, फील्ड कहां पर 0 हो सकता है. सो उसके लिए पहले हम डायरेक्शंस ऑफ करंट देखते हैं, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देख लेते हैं, क्योंकि 0 बनने के लिए 2 मैग्नेटिक फील्ड्स की डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए और फिर मैग्नीट्यूड्स भी सेम होने चाहिए. मैग्नीट्यूड्स भी, पहले डायरेक्शंस की बात करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन देखना है हमें. इसके वजह से करंट इज अपवर्ड, तो इस साइड से मैग्नेटिक फील्ड होगा इनवर्ड और इस साइड से मैग्नेटिक फील्ड होगा आउटवर्ड. तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड, यहां मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड, ये B1 है, और यहां से मैग्नेटिक फील्ड इज आउटवर्ड. ओके, यहां से मैग्नेटिक फील्ड इज आउटवर्ड, B1. B2 का देख लेते हैं, ये वायर 2 के वजह से करंट इज डाउनवर्ड, तो इस साइड से मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होगा और इस साइड से आउटवर्ड होगा. तो यहां से तो आउटवर्ड है B2, यहां इनवर्ड है, सो B2. अब नोट कर लें, इन बिटवीन द 2 वायर्स दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स की डायरेक्शन सेम है, तो वहां पर एडिशन होगा, वहां 0 बनने का कोई चांस नहीं है. सो R2 तो गए, R1 और R3 रह गया. यहां पर भी अपोजिट डायरेक्शन है, यहां पर भी अपोजिट डायरेक्शन है.
सिंगल ये वायर के वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो होता है दैट इज म्यू 0 I डिवाइडेड बाई 2 पाई आर, म्यू 0 I डिवाइडेड बाई 2 पाई आर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, सो बी इज प्रोपोर्शनल टू आई डिवाइडेड बाई आर। अब नोट कर लें, R1 रीजन अगर आप कंसिडर कर लेंगे, R1 रीजन अगर आप कंसिडर कर लेंगे, तो R1 रीजन में I1 जो है वो ज्यादा है, I1 ज्यादा है, I1 अगर ज्यादा है तो उसके वजह से B1 ज्यादा बनेगा, सो करंट वाला इफेक्ट जो है वो 1 को ज्यादा बना रहा है, लेकिन डिस्टेंस वाला इफेक्ट जो है वो भी 1 को ही ज्यादा बनेगा, क्योंकि यहां से अगर आप कोई भी पॉइंट लेंगे वो 1 के नजदीक है। 1 के नजदीक होने का मतलब 1 से डिस्टेंस कम है, 1 से डिस्टेंस कम है मतलब 1 का फील्ड ज्यादा है, 2 से उसकी डिस्टेंस ज्यादा होगी, 2 से डिस्टेंस ज्यादा होगी तो फील्ड उसका कम होगा। तो B1 करंट B उसी B1 को ज्यादा बना रही है, डिस्टेंस B उसी B1 को ज्यादा बना रही है, करंट I1 ज्यादा है तो B1 को ज्यादा बना देगी, डिस्टेंस 1 की ही कम है तो वो मैग्नेट फील्ड B1 को ही ज्यादा बना देगा। तो इस साइड से B1 जो है दैट इज ग्रेटर देन B2 ऑलवेज, ऑलवेज एट ऑल पॉइंट्स, सो जीरो बनने का कोई चांस नहीं है, जीरो बनने का कोई चांस नहीं है। तो यहां से अगर आप देखेंगे, यहां से अगर आप देखेंगे करंट वाला इफेक्ट जो है, करंट डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी है, करंट वाला इफेक्ट B1 को ज्यादा बना देगा क्योंकि करंट I1 ज्यादा है, तो करंट वाला इफेक्ट इसको ज्यादा बना रहा है B1 को। लेकिन डिस्टेंस वाला इफेक्ट जो है, डिस्टेंस जहां कम होगी वही उसी का मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा। डिस्टेंस जो है वो 2 से कम है, 1 से तो ज्यादा डिस्टेंस है, 2 से कम डिस्टेंस है, 2 से अगर कम डिस्टेंस है तो 2 वाला फील्ड ज्यादा होगा, तो डिस्टेंस वाला इफेक्ट जो है वो B2 को ज्यादा बना रहा है, करंट वाला इफेक्ट जो है वो 1 के फील्ड को ज्यादा बना रहा है। सो फिर से सुने, करंट के साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी है, तो करंट जहां ज्यादा होगी उसी का मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, ये करंट वाला इफेक्ट है। करंट 1 की ज्यादा है तो B1 को ज्यादा बना देगा, तो करंट वाला इफेक्ट जो है वो B1 को ज्यादा बना रहा है। डिस्टेंस वाला इफेक्ट जो है वो इनवर्सली रिलेटेड है, तो डिस्टेंस जहां कम होगी वहां फील्ड ज्यादा होगा, डिस्टेंस वाला इफेक्ट। डिस्टेंस जो है वो 2 के केस में कम है, तो डिस्टेंस वाला इफेक्ट जो है वो 2 को ज्यादा बना देगा, करंट वाला इफेक्ट 1 को ज्यादा बना देगा, डिस्टेंस वाला इफेक्ट 2 को ज्यादा बना देगा। एक 1 को ज्यादा बना रहा है, दूसरा इफेक्ट दूसरे को ज्यादा बना रहा है, तो बैलेंस होने का चांस है, बैलेंस होने का चांस है। वैसे भी इसमें आप जनरल ये याद रख सकते हैं, सिंपली डायरेक्शंस पहले चेक कर लें अपोजिट है या नहीं, अगर अपोजिट है देन फील्ड इज जीरो ऑन द साइड ऑफ द स्मॉलर करंट। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में फील्ड इज जीरो ऑन द साइड ऑफ द स्मॉलर चार्ज, यहां पर फील्ड इज जीरो ऑन द साइड ऑफ द स्मॉलर करंट। तो फील्ड जीरो हो सकता है सिर्फ R3 रीजन में, R3 ओनली इन R3 रीजन। फिर एग्जैक्टली कहां पर जीरो होगा उसके लिए तो कैलकुलेशंस करनी होंगी, उसके लिए मैग्नीट्यूड वाइज B1 और B2 सेम होना चाहिए, तो कैलकुलेशंस आप कर सकते हैं, यहां पर कैलकुलेशंस हमें नहीं करनी है। सो ओनली रीजन R3, ओनली रीजन R3। लेट्स मूव ऑन। A circular current carrying coil has a radius R. The distance from the center of the coil on the axis where the magnetic induction will be 1/8 of its value at the center will be. Magnetic field on the axis of a circular coil आपको पता होना चाहिए, ये हमारे पास एक coil है, radius R, point P on the axis at a distance of say x. At a distance of x, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वहां पर इज म्यू 0 I R स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पावर 3/2। अगर ये तो सिंगल टर्न के वजह से, अगर n टर्न्स हुई तो n टाइम्स लिखना होगा, हमारे पास तो नंबर ऑफ टर्न्स के बारे में कुछ नहीं कहा गया, सो विल अज्यूम सिंगल टर्न है, तो n इक्वल 1 है, तो म्यू 0 I R स्क्वायर डिवाइड बाई ट्वाइस R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पावर 3/2, हाँ पावर 3/2। दिस इज एट पॉइंट P, एट पॉइंट P। व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर? x0 के बराबर है, सिंपल x0 के बराबर है, तो वो हमें पहले ही पता है, म्यू 0 I डिवाइडेड बाई 2R है, ये सब जीरो ले ले, यहां कैंसिलेशन होगा वो यही आ जाएगा, म्यू 0 I डिवाइडेड बाई 2R। अब हमें क्वेश्चन कह रहा है कि मैग्नेटिक इंडक्शन जो है विल बी 1/8 इट्स वैल्यू ऑन द सेंटर, तो BP जो है दैट इज 1/8 ऑफ BC, BP इज 1/8 ऑफ BC, ये हमें बताया गया है। हमें क्या बताना है अब? डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, यानी कि x हमें निकालना है, ये कंडीशन दी हुई है, x हमें देखना है कि किसके बराबर होगा।
तो वो देख लेते हैं, अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, सिंपल कैलकुलेशन। बीपी हमें पता है म्यू 0 आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2, ये आ गया, इज इक्वल 1/8। BC हमें पता है म्यू 0 आई डिवाइडेड बाई 2 आर, म्यू 0 आई डिवाइडेड बाई 2 आर। कैंसिलेशन देखें, 2 and 2 will cancel out, mu 0 I will cancel out, so this implies 8R को यहां ऊपर लेते हैं, वो 8R, वहां पर पहले से ही R स्क्वायर है तो ये R क्यूब बन जाएगा, इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 को यहां लाते हैं, R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। अब 8 को मैं लिख सकता हूं 2 क्यूब, ओके, 2 क्यूब इज 8, और क्यूब हम कॉमन ले सकते हैं, तो वही मैं यहां पर ही कर लूंगा विदाउट राइटिंग इन द न्यू स्टेप। तो मैं यहां पर लिखूंगा 2r होल क्यूब, 2 क्यूब इज 8, 2। अब क्यूब एंड क्यूब विल कैंसल आउट, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, ये बन जाएगा 4r स्क्वायर, और यहां से 1/2 है तो वो कैंसल आउट होगा, 1/2 इज रूट, स्क्वायर एंड रूट विल कैंसल आउट, तो r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर को यहां लाइए, 4r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज 3r स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, रूट ले लें, सो x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3, r का स्क्वायर एंड रूट विल कैंसल आउट, तो रूट 3 इंटू r है ऑप्शन 2। सो बस फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, फॉर्मूला अगर आपको पता है तो ये क्वेश्चन जो है काफी सिंपल कैलकुलेशंस है, फॉर्मूलाज जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, मोस्ट ऑफ द नीट क्वेश्चंस जो है दे आर बेस्ड ऑन फॉर्मूले, सो फॉर्मूले शुड बी रिमेंबर्ड लाइक एनीथिंग। An electron moves in a circular orbit with uniform speed v, इलेक्ट्रॉन है और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इसकी हो रही है। It produces a magnetic field B at the center. The radius of the circle is proportional to. So we have an electron E going like this, say with the speed v, Radius जो है वो r के बराबर, इसके वजह से करंट जो होगी, रिमेंबर डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपोजिट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो, तो करंट जो होगी वो ऐसे होगी, ओके। नाउ टाइम पीरियड हम पहले देखते हैं। रेडियस r के बराबर है तो सर्कमफ्रेंस यानी कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन इज 2πr, डिस्टेंस इन 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन इज 2πr। स्पीड जो है वो v के बराबर है, वो दिया हुआ है v, और टाइम टेकन जो है वो कैपिटल T, टाइम पीरियड, ओके, टाइम पीरियड। नाउ इनके बीच में जो रिलेशनशिप होगी, दिस इज डिस्टेंस ट्रेवल, दिस इज स्पीड, दिस इज टाइम टेकन। सो हमें पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, सो टाइम टेकन इज 2πr डिवाइडेड बाय v, ये टाइम पीरियड हमारे पास आ गया, टाइम टेकन फॉर 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन। चार्ज जो इन्वॉल्व हैं that is E, time taken after every time t it completes 1 revolution, so current जो होगी, current is E divided by T, which is E divided by 2πr divided by v ऊपर आएगा, so this is current। Now magnetic field at the center, अब remember this behaves like a circular coil carrying some current I, magnetic field at the center is mu 0 I divided by 2r, so magnetic field at the center is mu 0 I divided by 2r, तो mu 0 by 2r into I के बदले में ये लिखते हैं EV divided by 2πr, EV divided by 2πr, so this implies B is equal to कुछ कैंसिल होगा नहीं, mu 0 EV divided by 2 into 2 is 4πr square। हमें क्या बताना है, रेडियस। सो रेडियस जो है r को ऊपर b को नीचे, सो दिस इंप्लाइज r स्क्वायर इज इक्वल टू mu 0 EV डिवाइडेड बाय 4πb, स्क्वायर को दूसरे साइड से लेते हैं तो वो रूट बन जाएगा, mu 0 EV डिवाइडेड बाय 4πb, रूट ऑफ mu 0 EV डिवाइडेड बाय 4πb। अब हमें प्रोपोर्शनैलिटी के बारे में कहा गया, प्रोपोर्शनैलिटी जो है वो किसके बराबर है, r की प्रोपोर्शनैलिटी जो है दैट इज
with V and B. So R जो है that is proportional to under root of V divided by B. बाकी सब constant है. Charge of the electron constant, mu 0 constant, 4 pi constant. तो under root of V divided by B. Under root of V divided by B is option 3. Okay, option 3. चलिए let's move on. Let's move on to the next one. The magnetic field at the center of coil of N turns bent in the form of a square of side 2L carrying current I is. Magnetic field at the center of a coil of, okay, so हमारे पास square shape है, square shaped है, ये square shaped हमारे पास है, length जो है वो 2L के बराबर है और इसके n टर्न्स हैं. ओके, n टर्न्स हैं. इट्स कैरिंग सम करंट आई. लेट्स सपोज करंट जो है वो क्लॉकवाइज है. हमें बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड जो सेंटर पे होगा वो किसके बराबर होगा. इसको हम पार्ट्स में ब्रेक कर लेंगे. ओके, पार्ट्स में ब्रेक कर लेते हैं. पहले सेंटर को आइडेंटिफाई कर लें. ये सेंटर रहा. पहले हम एक सेगमेंट के वजह से देखते हैं. ओके, पहले हम एक सेगमेंट के वजह से देखते हैं. इस सेगमेंट के वजह से मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड. इस सेगमेंट के वजह से जब आप देखेंगे करंट इज दिस वे, करंट इज दिस वे, करंट इज दिस वे, करंट ऊपर वाले साइड से आउटवर्ड, नीचे वाले साइड से इनवर्ड, फिर से इनवर्ड. इस वाले सेगमेंट के वजह से देखेंगे करंट इज इनवर्ड. इस वाले सेगमेंट के वजह से देखेंगे करंट इज इनवर्ड. तो हर किसी सेगमेंट के वजह से करंट इनवर्ड है. तो और हर कोई सेगमेंट आइडेंटिकल है. हर कोई सेगमेंट आइडेंटिकल है. नोट कर लें, यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस जो है वो L के बराबर है. ये टोटल 2L है तो ये L के बराबर. यहां से एंगल 45 डिग्रीज, यहां से एंगल 45 डिग्रीज. ये हर किसी सेगमेंट के लिए सेम बात है. हर किसी सेगमेंट के लिए आइडेंटिकल सिचुएशन है. मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी सेम है. सो हम एक सेगमेंट का देखेंगे तो एक लूप का 4 टाइम्स बन जाएगा सिंपली. फिर n टर्न्स के वजह से n टाइम्स बन जाएगा. ओके, n टाइम्स बन जाएगा. सो लेट्स कंसिडर वन सेगमेंट नाउ, वन फाइनाइट सेगमेंट. मैग्नेटिक फील्ड आपका पता होना चाहिए म्यू 0 I डिवाइडेड बाय 4 पाई r साइन ऑफ फाई 1 प्लस साइन ऑफ फाई 2. ये फॉर्मूला आपके पास है. फाई 1 फाई 2 दोनों 45 डिग्रीज हैं. दोनों 45 डिग्रीज हैं. r जो है वो L के बराबर है. R जो है वो L के बराबर है. I ही है, बाकी सेम है. सो ड्यू टू सिंगल सेगमेंट, ओके, सिंगल सेगमेंट B is equal to mu 0 I divided by 4 pi r के बदले में L. Sin of 45 is 1 by root 2. Sin of 45 is 1 by root 2. दोनों 45 हैं. तो 1 by root 2 plus 1 by 2 root 2 is 2 by root 2. 2 by root 2 is simply root 2. Okay, 1 by root 2 plus 1 by root 2, 2 by root 2, 2 by root 2 is root 2. ऊपर आप root 2 लिख सकते हैं. एक कैंसिल होगा और एक बच जाएगा. ये हमने इन ही KLP सेशंस में काफी बार किया है और आपको पता होना चाहिए. आपको पता होना चाहिए हाउ टू डू इट. ओके, नाउ ये एक सेगमेंट का फील्ड आ गया. What will be field due to a complete loop then? लूप में 4 सेगमेंट्स हैं, आइडेंटिकल सेगमेंट्स हैं. हर के वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है. सो सिंपल एडिशन करना होगा. सो ड्यू टू ए सिंगल लूप, फील्ड जो होगा वो 4 टाइम्स बन जाएगा. सो फील्ड इज 4 टाइम्स 4 and 4 विल कैंसिल आउट. तो √2 mu 0 I डिवाइडेड बाई पाई इंटू L. ये सिंगल लूप के वजह से. हमारे पास कितने टर्न्स हैं? n turns. Okay, we have n turns here. n turns के लिए क्या होगा? For n turns, magnetic field is equal to n times √2 mu 0 I divided by pi L. Direction will be inward. अब चेक करें, √2 भी है, mu 0 भी है, I भी है, n भी है, डिवाइडेड बाई पाई L होना चाहिए. √2 mu 0 n I डिवाइडेड बाई पाई L. ऑप्शन 1. ओके, ऑप्शन 1. लेट्स मूव ऑन. अलॉन्ग पैरेलल, अब इसमें थोड़ा सा गड़बड़ है लेकिन हम डिस्कस ये तब भी कर लेंगे. ऑप्शंस में गड़बड़ है.
Two long and parallel wires P and Q carry current 0.1 and 0.2 respectively in opposite directions as shown in figure. In which region neutral point का मतलब है जहां पर magnetic field zero होगा, may not exist. Okay, may not exist. That is where magnetic field is not zero. यहां पर करंट जो है वो आउटवर्ड है, यहां पर करंट जो है वो इनवर्ड है. इसके वजह से डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इस साइड से ऊपर की ओर होगी, इस साइड से नीचे की ओर होगी. सो बीपी, यहां पर भी बीपी अपवर्ड, और यहां से नीचे की ओर होगा बीपी. क्यू जो है वहां क्रॉस है तो करंट इज इनवर्ड, तो इस साइड से मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड होगा और इस साइड से मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड होगा. यहां डाउनवर्ड सो बी क्यू, यहां अपवर्ड बी क्यू बी क्यू. नोट कर ले इन बिटवीन द टू वायर्स दोनों मैग्नेट फील्ड्स की डायरेक्शन सेम है. इससे पहले भी हमने ये एक ऐसा क्वेश्चन किया, तो यहां पर जीरो होने का कोई चांस नहीं है. यहां पर हमें क्या बताना है, मे नॉट बी जीरो, वही बताना है ना, मे नॉट एग्जिस्ट, न्यूट्रल पॉइंट मे नॉट एग्जिस्ट, दैट मींस मैग्नेट फील्ड जीरो नहीं होना चाहिए. सो पी क्यू फिलहाल पहला ठीक ऑप्शन है. यहां पर मैग्नेट फील्ड जीरो नहीं हो सकता है क्योंकि दोनों की फील्ड की डायरेक्शन सेम है. अब यहां और यहां अपोजिट डायरेक्शन है तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो होने का चांस है. इससे पहले वाले क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किया वहां पर हमने देखा था फील्ड कैन बी जीरो ऑन द साइड ऑफ स्मॉलर चार्ज. ओके, ऑन द साइड ऑफ फील्ड विल बी जीरो समवेयर ऑन द साइड ऑफ द स्मॉलर करंट. इस केस में स्मॉलर करंट कौन है, 0.1 विच इज पी. तो इस साइड से फील्ड जीरो हो सकता है. यहां पर फील्ड कैन बी जीरो, इज नॉट कि हर किसी जगह जीरो होगा, बस एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पर फील्ड जीरो होगा. तो यहां पर जीरो नहीं है, यहां पर जीरो नहीं है, तो दो रीजन्स ऐसे हैं जहां पर फील्ड जीरो नहीं हो सकता है, न्यूट्रल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं कर सकता है. वन इज पी क्यू, द अदर इज क्यू वाई, पी क्यू एंड क्यू वाई. लेकिन ऐसा ऑप्शन जो है वो नहीं है. बिटवीन एक्स एंड पी फील्ड विल बी जीरो समवेयर. बिटवीन पी एंड क्यू फील्ड विल नॉट बी जीरो. बिटवीन क्यू एंड एक्स फील्ड विल नॉट बी जीरो. तो यहां पर दो ऑप्शंस बेसिकली मैच कर रहे हैं. सो एनीवेज आपको बस पता होना चाहिए. Let's move on to the next one now. A cylindrical conductor of radius r carries current I. The value of magnetic field at a point which is r by 4 distance inside the surface is 10 Tesla. The value of the magnetic field at a point which is 4r distance from the surface is. Okay. मैं यहां पर ले रहा हूं वायर का क्रॉस सेक्शन में दिखा रहा हूं रेडियस r. मैग्नेटिक फील्ड पहले इनसाइड वाले पॉइंट की बात चल रही है. इनसाइड एट ए डिस्टेंस ऑफ r by 4 फ्रॉम द सरफेस, r by 4 डिस्टेंस इनसाइड फ्रॉम द सरफेस. तो यहां से यहां तक r by 4 है. तो व्हाट इज इट्स रेडियस, दैट विल बी r minus r by 4, r minus r by 4, 4 minus 1 is 3, 3r by 4, 3 by 4r, 3r by 4 is the radius. तो मैग्नेटिक फील्ड वहां पर जो है वो किसके बराबर होगा, पहले फॉर्मूला के हिसाब से देखते हैं, फिर वो 10 टेस्ला के बराबर लेते हैं. हम यूज कर लेंगे फ्लेमिंग एम्पियर्स लूप रूल. एम्पियर्स लॉ जो है, इंटीग्रल b डॉट dl इज इक्वल टू म्यू 0 I encircled. आपने अगर ये पढ़ा है तो ये आपको पता होना चाहिए, ये म्यू b इंटू 2 पाई r के बराबर आता है. सो दैट आई वोंट डू इट हियर. b इंटू 2 पाई r के बदले में 3r by 4 इज इक्वल टू म्यू 0 I encircled. I encircled का मतलब यहां पर जो करंट है, इस पार्ट में जो करंट है, टोटल करंट I के बराबर है, टोटल रेडियस r के बराबर है. सो व्हाट इज करंट डेंसिटी, करंट पर यूनिट एरिया, दैट इज I डिवाइडेड बाय पाई r स्क्वायर. एक यूनिट एरिया के थ्रू इतनी करंट फ्लो हो रही है. 2 यूनिट एरियाज होंगे तो ट्वाइस करंट, 3 यूनिट एरियाज हो गए तो 3 टाइम्स. सो एरिया से मल्टीप्लाई करना है, तो इसको एरिया से मल्टीप्लाई करते हैं. दिस इज I डिवाइडेड बाय पाई r स्क्वायर इंटू एरिया हमारा अब ये है, दैट्स अगेन पाई r स्क्वायर, लेकिन r के बदले में 3r by 4, तो बन जाएगा 9r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16. 9r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16. सो व्हाट डू वी हैव हियर नाउ, r square and r square cancels out. Let me change color first. R square cancels out.
pi and pi cancels out, 4 into 4, anything else, so what are we left with? यहां से b is equal to, यहां पर 3 into 3 will cancel out, okay, 3 into 3 will cancel out, तो देखें बचा क्या, यहां पर म्यू 0 i, यहां पर 3, नीचे 4, यहां से 2 pi r को नीचे लाएंगे, 2 into 4 is 8 pi r. So this is magnetic field at that point. और वो मैग्नेट फील्ड जो है वो आपको कहा गया है कि 10 टेस्ला के बराबर है. दिस इज 10 टेस्ला. फिलहाल इसको ऐसे ही रखें. कॉल दिस इक्वेशन 1. अब हमें कहा जा रहा है फाइंड द फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट 4r डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस आउटसाइड. तो यहां से 4r डिस्टेंस पे, यहां से 4r डिस्टेंस, तो सेंटर से वो 5r बन जाएगा, सेंटर से 5r बन जाएगा. और आउटसाइड पॉइंट्स के लिए हमें पता है इट विल बिहेव लाइक अ लाइन, लाइक अ वायर लोकेटेड एट सेंटर. तो एक वायर का रिजल्ट वहां पर यूज होगा, b प्राइम मैं लिखता हूं इज इक्वल म्यू 0 i डिवाइडेड बाई 2 पाई r. r के बदले में अब है 5r, ओके, r के बदले में 5r. सो दिस इज इक्वल टू म्यू 0 i डिवाइडेड बाई 5 इंटू 2 इज 10 पाई r. अब यहां से देखें म्यू 0 i डिवाइडेड बाई पाई r, म्यू 0 i डिवाइडेड बाई पाई r, तो ये वाला पार्ट जो है म्यू 0 i डिवाइडेड बाई पाई r इज इक्वल, 8 को ऊपर लेते हैं तो 80 और 3 को नीचे लाते हैं तो डिवाइडेड बाई 3 टेस्ला. सो 80 डिवाइडेड बाई 3 टेस्ला. सो ये वाला पार्ट जो है दैट इज 80 डिवाइडेड बाई 3. सो दिस इंप्लाइज, लेट मी चेंज कलर, this implies b prime is equal to mu 0 i divided by pi r 1 by 10 तो यहां पर है, और इस सब के बदले में we'll write 80 divided by 3, 80 divided by 3, 0 and 0 goes, so this is 8 divided by 3 Tesla, 8 divided by 3 Tesla, option 2. Okay, so Ampere's law आपको पता होना चाहिए, that's it. यहां पर अगर आपको ये रिजल्ट याद हो कि इनसाइड वाला फील्ड डायरेक्टली किसके बराबर है, तो आप एम्पेयर्स लॉ डिराइव करने की जरूरत नहीं है. तो अगर आपको पता है इनसाइड किसके बराबर है, आउटसाइड के, जैसे कि गाउस लॉ में आपको पता होता है इनसाइड द स्फीयर आउटसाइड द स्फीयर, वो सब क्या होता है. सो लेट्स मूव ऑन. ओके, अब नया टॉपिक है मैग्नेटिज्म ऑफ एटम एंड बार मैग्नेट. सो दिस विल डू इन द नेक्स्ट सेशन. इस सेशन में यहां तक ही कर लेते हैं, एक और सेशन हम बना देंगे, तो टोटल में 3 सेशंस बन जाएंगे इस एग्जाम के लिए. 3 1 आवर, मे बी 1 आवर सेशंस. ओके, फाइन, अल्लाह हाफिज.